Hello dear students, welcome back to YB Biology classes. In today's class we are going to discuss about Wucheria bancrofti जिसे हम फिलेरियल वोम भी नाम देते हैं। तो जैसे हम जो पढ़ते आ रहे हैं जितने भी पैरासिटिक हेलमिंथेस हैं उनमें हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, मेल एंड फीमेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो इन्फेक्शन है, सिम्टम्स हैं, डिजीज़ है, थेरेपी है, प्रिवेंशन है, तो वो ही सेम चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वुचेरिया बैनक्रोफ्टी के केस में। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक सीरियस एंडोपैरासाइट है ह्यूमन का, जो कि लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स में मिलेगा। मैन इसका प्राइमरी होस्ट है और जो मॉस्किटो हैं स्लाइवा ऑफ फीमेल मॉस्किटो में मिलेगा, जैसे एडीज़ है, क्यूलेक्स है, एनाफ्लीज है, इसके सेकेंडरी होस्ट या फिर वेक्टर होस्ट हैं, जो कि इसे वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। इसकी जो डेवलपिंग स्टेज है उनको हम माइक्रोफिलेरियाई बोलेंगे। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी हुई? डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट, एक प्राइमरी होस्ट, एक सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट जो फीमेल मॉस्किटोज़ हैं वो हैं। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में हर जगह सर्वत्र मिलेगा, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, लेकिन मेनली उन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलता है जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया हैं। इंडिया के अंदर ये मेनली राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और कुछ पार्ट ऑफ यूपी में मिलेगा। इसकी मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल सेक्सेस हैं इसके, मेल अलग फीमेल अलग, और दोनों को हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे आराम से पहचान सकते हैं कि जो मेल है वो छोटा दिखेगा साइज़ में, फीमेल है लंबी है। मेल का साइज़ है 2.5 to 4 सेंटीमीटर, जबकि जो फीमेल है वो 8 to 10 सेंटीमीटर है। टेल एंड कर्व्ड मिलता है वेंट्रली, ऐसे इस तरीके से कर्व्ड मिलेगा। फीमेल का ऐसे नैरो एंड पॉइंटेड एंड मिलता है, टेल एंड। पोस्टीरियर ओपनिंग पे क्लोइकल अपर्चर है, फीमेल में एनस है। कोपुलेटरी स्पिक्यूल 2 नंबर में मिलेंगे, अनइक्वल मिलेंगे, फीमेल में ऐसे कोई कोपुलेटरी स्पिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होते। मेल में जेनाइटल पेपिली प्रेजेंट होती है, फीमेल में एब्सेंट होंगी। जो अडल्ट वोम है वो लंबे ट्रांसपेरेंट हेयर के जैसे दिखेंगे, दोनों के टैपरिंग एंड होते हैं। हेड है उस साइड पे स्लाइटली राउंडेड स्वेलिंग मिलेगी, बट माउथ लेक्स लिप, माउथ के पास लिप्स नहीं होते। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फीमेल है वो ओवोविविपेरस है, ये माइक्रोफिलेरियाई को लिम्फ वेसल में रिलीज़ करेगी। हर एक जो माइक्रोफिलेरियाई है वो हाइलिन सीथ से कवर मिलेगा और ये नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी शो करेगा, मतलब रात के टाइम पे जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल है हमारी स्किन की, कि नाइट के टाइम पे ये माइग्रेट करेगा उन ब्लड वेसल्स में जो कि हमारी स्किन में ऊपर रहेंगी, और दिन के टाइम पे ये जो ब्लड वेसल है, डीप ब्लड वेसल है, उनमें माइग्रेट करेगा। तो जो ये माइग्रेशन है रात के टाइम पे कि सुपरफिशियल ऊपर वाली जो ब्लड वेसल्स है स्किन की उनमें माइग्रेट करेगा, इसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। इस नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी की वजह से जो इसके वेक्टर्स है, सेकेंडरी जो होस्ट है, जो फीमेल एनाफ्लीज है, एडीज़ है, क्यूलेक्स है, वो रात को जब आएंगे ब्लड सक करने तो वो ब्लड के साथ में इन माइक्रोफिलेरियाई को भी अपने जो माउथ है, मिडगट है, उसमें लेके जाएंगे। माइक्रोफिलेरियाई जब मिडगट ऑफ मॉस्किटो में एंटर करेगा तो अपनी हाइलिन सीथ को लूज़ कर देगा और मॉस्किटो की जो गट की वॉल है उसको पेनिट्रेट करके और फर्दर चेंज करेगा खुद में, जैसे कि जो माइक्रोफिलेरियाई है वो गट वॉल में पेनिट्रेट करके थोरेसिक मसल में पहुंचेगा, वहाँ पर पहुंचकर फर्स्ट स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर फर्स्ट मोल्टिंग करेगा, फिर सेकंड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा, सेकंड मोल्टिंग करेगा, थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, और ये जो मॉस्किटो के माउथ का जो लेबियम पार्ट है उसमें माइग्रेट करेगा। ह्यूमन इन्फेक्शन इनडायरेक्ट एंड इनोकुलेटिव है। इनडायरेक्ट कैसे? क्योंकि जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो यहाँ पर, जो वेक्टर है वो यहाँ पर यूज़ होगा, इसलिए जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमन के अंदर इनडायरेक्ट इन्फेक्शन है, कि जब वेक्टर जो होस्ट है, जो मॉस्किटो है, वो ब्लड सक करने आएगा तो ब्लड सक करेगा तो स्लाइवा को जब वो रिलीज़ करता है ब्लड में, उस ड्यूरिंग स्लाइवा के साथ में जो माइक्रोफिलेरियाई हैं उनको भी रिलीज़ कर देगा, जो थर्ड स्टेज लार्वल फॉर्म है उसे भी रिलीज़ कर देगा। इस वजह से जो इन्फेक्शन है वो कैसा है? इनडायरेक्ट इन्फेक्शन है। डिजीज़ एंड सिम्टम की बात करें
तो ये वुचेरियासिस या फिर फिलेरियासिस डिजीज़ कॉज करेगा। सिम्टम्स क्या है? फीवर होने लगेगा, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके नंबर बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा जो वॉल्स हैं लिम्फ वेसल की, उनके अंदर मेटाबोलाइट का डिपोजिशन होने लगेगा, जिसकी वजह से लिम्फ वेसल है उनका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो बंद होने लगेंगी, वो ब्लॉक होने लगेंगी। और जो बॉडी पार्ट है जहाँ की भी लिम्फ वेसल ब्लॉक होने लगेगी, वो बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा सूजने लगेगा, जैसे कि आर्म है, लेग हैं, स्क्रोटल सैक्स हैं, ब्रेस्ट हैं, वो फूलने लगेंगी। और जब लेग्स के अंदर ऐसी स्वेलिंग आएगी तो जो लेग है वो एलिफेंट के लेग के जैसे अपीयर होते हैं, इस वजह से इसे हम क्या नाम देते हैं? एलिफेंटियासिस भी नाम देते हैं। कि कुछ ऑर्गन के अंदर लिम्फ अक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसकी वजह से लिम्फोइडीमा डिजीज़ कोज होगी, और लिम्फाडेंटाइटिस ऑफ लिम्फ नोड जिसे हम नाम देते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? कि एंटी मलेरियल जो प्रोफाइलेटिक मेजर्स हैं, कि एंटी मलेरियल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं फिलेरियासिस है उसे प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि अपने जो घर के खिड़की दरवाजे हैं उनके ऊपर जाली लगाएं, और ताकि मॉस्किटो की एंट्री ना हो। इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज़ करें, जो मॉस्किटो नेट के अंदर सोएं। मॉस्किटो के लार्वा हैं उन्हें हम बायोलॉजिकल मींस का यूज़ करके मारें, जैसे कि जो लार्विसाइडल फीसिस है, गम्बूसिया हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिच है, जो जहाँ पर मॉस्किटो के लार्वा प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर हम केरोसिन ऑयल का या फिर दूसरे किसी केमिकल का स्प्रिंकल करके उन्हें वहाँ से किल कर दें। जो डक हैं, गीज़ हैं, उन्हें पालें। जो ब्लैडर वोट प्लांट है वो भी क्या करता है? मॉस्किटो के लार्वा को किल करने का काम करता है। अडल्ट मॉस्किटो को हम डीडीटी का यूज़ करके, बीएचसी का यूज़ करके, जो इंसेक्टिसाइड है उनका स्प्रे करके किल कर सकते हैं। थेरेपी हेट्राजन ड्रग यूज़ कर सकते हैं, डाईइथाइल कार्बामेजिन का यूज़ कर सकते हैं। एंटीमोनी के कंपाउंड, आर्सेनिक के कंपाउंड काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट फिलेरियासिस। मेल एंड फीमेल जो फिलेरियल वोम है वो इस तरीके के दिखेंगे। ये फीमेल है, ये मेल है। ये यहाँ पर माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये नर्व रिंग है। यहाँ पर गोनोपोर है, ये इसकी इंटेस्टाइन है, ऐसे ये इंटेस्टाइन के दोनों ओर ऐसे ओवेरी हैं। ये इसका यूट्रस है, और ये वुल्वल ओपनिंग है। यहाँ इसका एनस है, एनल मस्कुलेचर है ये। देन मेल के अंदर यहाँ पर ये कोपुलेटरी स्पिक्यूल है, ये पेपिली हैं, यह एनल मस्कुलेचर। यहाँ पर ये टेस्टिस प्रेजेंट है, और ये पूरा इसका अंदर का वही सेम फीमेल की तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो देखें कि जो मॉस्किटो है वो इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो ड्यूरिंग मील, कि जो माइक्रोफिलेरियाई हैं वो मॉस्किटो उसे अपने जब वो खाना खाने आएगा, ब्लड को फीड करने आएगा, उस ड्यूरिंग उस माइक्रोफिलेरियाई को इंजेस्ट करेगा। जो माइक्रोफिलेरियाई है ये उसके स्टमक इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, गट में पहुंचेगा, वहाँ से गट की वॉल में छेद करके ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। सर्कुलेशन में जाने के बाद जो थोरेसिक मसल है वहाँ पर पहुंचेगा, वहाँ पर ये L1 लार्वा में कन्वर्ट होगा, मोल्टिंग होगी, L2 लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर मोल्टिंग होगी, फिर L3 में कन्वर्ट होगा। जो L3 लार्वल फॉर्म है वो मॉस्किटो के प्रोबोसिस में आएगी, और जब ये फीडिंग करने जाएगा ब्लड पे तो स्लाइवा के साथ में इन्हें भी रिलीज़ कर देगा। मॉस्किटो की बाइट की वजह से ये हमारी जो सर्कुलेशन है उसमें आएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करेगा, लिम्फ नोड में अडल्ट वॉर्म कन्वर्ट होगा, अडल्ट में लिम्फ नोड में कोपुलेशन होगा, माइक्रोफिलेरियाई बनेंगे, फिर से सर्कुलेशन में आएंगे, नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी शो करेंगे, फिर से मॉस्किटो फीमेल जो एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है, वो आएंगे और इसे अपने गट में फिर से इसका डेवलपमेंट करवाएंगे। तो ये लाइफ साइकिल पूरी ऐसी चलती रहेगी। ये हमने कंप्लीट किया वुचेरिया बेनक्रोफ्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।